हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ जैसे जैसे दिन और बढ़ते जा रहे हैं, परत दर परत जो है वो चीज़ें आपके समक्ष आते जा रही है। जी हाँ, और बहुत सारे मुद्दों पर इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो सामान्य ग्रेजुएशन से संबंधित भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों, चाहे वो एडीओ हो, हॉस्टल वार्डन हो और तमाम पटवारी हो, अमीन पटवारी हो, तमाम जो ऐसे पद हैं उनके भर्ती के रास्ते खुल चुके हैं। ये इस पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। इसके अलावा प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, सीजी सेट और सीजी टेट, इन पर भी हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय में बहुत ही महत्वपूर्ण आवेदन पहुंच चुका है और वो आवेदन है फर्जी डिग्रियों की जांच के संबंध में। क्या है, इस पर भी हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। इसके साथ ही वन विभाग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती 15 जनवरी से प्रारंभ हो रही है। इसके अलावा व्यापम की जो परीक्षा है वो रुकी हुई भर्ती परीक्षा, चाहे वो मंडी हो, इस पर भी हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कि पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों के द्वारा 5 वर्ष की छूट की मांग की जा रही है, इस पर हम सबसे पहले बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, पुलिस आरक्षक की भर्ती विज्ञापन 6000 पदों पर जारी कर दी गई है। इसके लिए आवेदन जो है 1 जनवरी से 15 फरवरी तक मंगाए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम आयु सीमा की बात करें, चाहे वो सामान्य वर्ग की बात करें या अन्य वर्ग की, तो मिनिमम सामान्य वर्ग लोग जो है वो 28 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम उनकी एज होनी चाहिए। और जो एसटी, एससी, ओबीसी है वो 33 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। इसी पर जो है युवा जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनका जो आयु सीमा है वो जो है 5 वर्ष बढ़ जाए सभी वर्गों का, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो और सामान्य वर्ग हो। तो सभी वर्ग लोग ये चाह रहे हैं कि उनकी आयु सीमा में 5 वर्ष की वृद्धि की जाए, क्योंकि जो आरक्षक की भर्ती है लास्ट भाजपा की सरकार में ही निकला था और वर्तमान में अब जाके निकला है। वर्षों के बाद जो है ये भर्ती विज्ञापन निकला है। इसी वजह से अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि उनको 5 वर्ष की छूट दी जाए। फिलहाल शासन को इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा, क्योंकि वो अभ्यर्थीगण अपना दर्द बता रहे हैं कि वो कोई जॉब कर रहा है, कोई फिजिकल की तैयारी नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार शासन से अनुरोध यही है कि जल्द से जल्द इस पर जल्द जो निर्णय है युवाओं के पक्ष में लेकर उनको एक उत्साहवर्धन किया जाए और उनकी पुलिस वर्दी की जो सपना है वो पूरा किया जाए। हमारी भी उन सभी अभ्यर्थियों के साथ शुभकामनाएं हैं और बिल्कुल हम उन अभ्यर्थियों के साथ हैं जो कहीं ना कहीं आयु सीमा से पिछड़ रहे हैं और योग्य हैं। तो इस पर शासन को जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा। फिलहाल ये बात शासन के पास पहुंच चुकी है। अब ये पे शासन जो है यहाँ पे जल्द से जल्द निर्णय ले, यही हमारी आशा है। सर देखिए, पिछले 6 साल से, लगभग 6-7 साल से वैकेंसी नहीं आई है। हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और जब आई तब हमारी एज निकल चुकी है। अभी किसी का 6 महीना एक्सेस हो गया है, किसी का 1 साल 2 साल। तो बीच में कोरोना का मैटर चल रहा था तो वैकेंसी नहीं आई, फिर आरक्षण का मुद्दा चल रहा था, फिर सरकार के अपने कुछ इश्यूज थे। हमने पिछली सरकार से भी बहुत अपनी बात रखी थी, उनसे प्रार्थनाएं की थी, लेकिन वैकेंसी नहीं आ पाई थी। इस बार आई तब हमारी एज जा चुकी है। अभी 2018 से 20 के बीच में तो एक पुलिस भर्ती हुई थी, कांस्टेबल की, एक बड़े पैमाने पर वो भी भर्ती हुई थी। सर वो पुरानी भर्ती थी, 2017-18 की थी, जिसको 2021 में कंप्लीट कराया गया था सर। और पिछले 6 वर्षों में कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो नई वैकेंसी नहीं है सर। अभी यही आउट हुई है जो नई वैकेंसी आई है। तो सर कोरोना के चक्कर में सर मध्य प्रदेश सरकार ने भी 3 साल और 5 साल का रिलैक्सेशन की बात की थी, उन्होंने दिया भी सर। अभी हालिया में सर योगी सरकार ने 3 वर्षों की घोषणा की 4 दिन 5 दिन पहले सर। तो सर हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हम सब बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे हित को देखते हुए सर कि 5 साल की छूट दी जाए, ताकि सर हम मैदान में आए, कोशिश करें। बहुत सारे अभ्यर्थी लोग हैं सर जो बहुत साल से सर 5 साल 6 साल से लगे हुए हैं, वो अपना मैदान कर रहे हैं सर, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फॉर्म नहीं भर पाने के चक्कर में सर उनको ऐसा लग रहा है कि वो हताश महसूस हो रहे हैं। कितना उम्र सीमा कितनी है अभी? ये सर 28 साल उम्र सीमा रखी गई है अधिकतम। जी सर। और सामान्य वर्ग के लिए और एसटी एससी के लिए 5 साल छूट दी गई है ओबीसी को। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो जनरल के जितने विद्यार्थी हैं इनको छूट दी जाए, क्योंकि अभी ये सीजीपीएससी में भी सरकार ने इसकी जांच करने के लिए वो बैठाई है उनको निष्पक्ष। हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ भी न्याय हो और वो सरकार इस मुद्दे पे ध्यान दे, क्योंकि काफी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिक्की कुमार है। अभी कितनी उम्र है? मेरी सर 28 साल है। आपकी उम्र अभी 28 साल 1 महीने
6 दिन है, इसके बावजूद मैं फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ सर। अच्छा, 1 महीने आप जी सर, 1 महीने जी एक एक्स्ट्रा होने के बाद भी फॉर्म नहीं भर पा रहे। तो यही देखिए, अभी एमपी गवर्नमेंट ने 2023 की उनकी वैकेंसी थी, उनने ऑलरेडी 3 साल का कोरोना के लिए मेंशन करके बकायदा इनने अपना छूट दिया हुआ है। कोविड के कारण इनने अनारक्षित कैटेगरी को, तो ये सब आप चीजें ये आप देख लोगों ने सकते सौंपा है? हैं। हाँ, ये सौंपा हुआ है। इसके अलावा अभी पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई है, उसमें भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और इसी भर्ती जो भी 5967 जो वैकेंसी है, उसमें महिलाओं को 10 साल की छूट दी गई है, जबकि पुरुषों को छूट नहीं दी गई है। तो वो अभी इशू है थोड़ा सा। अभी आप ये देखेंगे, वर रक्षक की भर्ती में भी 18 से 40 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, जबकि फिजिकल सेम है। आपको गोला फेंक का है, दौड़ का है, लंबी कूद है, तो सारे के सारे फिजिकल वही देने हैं। 5 इवेंट हमको देने हैं। कब से कब तक फॉर्म मंगाए जा रहे हैं इसमें? 1 जनवरी से सर 15 फरवरी तक था, तो सर अभी 15 दिन कम कर दिए। 1 जनवरी से 30 जनवरी तक सर फॉर्म भराया जा रहा है सर। उस चक्कर में हम लोग सर परेशान हो रहे हैं बार बार। तो सरकार से अपील कर रहे हैं सर कि वो हमारे हित में डेट भी कम कर दी गई है। पहले 1 जनवरी से नहीं, देखिए, ये ना कम से कम 50,000 से 1 लाख स्टूडेंट हो सकते हैं इसमें। हमारा स्पेसिफिक क्योंकि एक कैटेगरी को लेके नहीं चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि सारी कैटेगरी का साल लॉस हुआ है। आप SC ST OBC सारे के सारे कैटेगरी के लोग हैं, इनमें शामिल हैं। जनरल में अगर 33 कर देंगे सर, तो जितने भी जो कोटा वाले हैं सबको में उम्र बढ़ाया जाएगा सबको। सर हमारे जैसे कि मान लीजिए अगर अभी नहीं बताए, मान लीजिए 20 तारीख को बताते हैं इन लोग कि फॉर्म भरना है, तो हमारा जो लोग हैं ऐसे ग्राउंड जाएंगे तो टाइम वेस्ट है। मतलब मान लीजिए नहीं हो पाया, उसके बाद मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं किसी अन्य काम में संलिप्त, मतलब कहीं और नहीं जा पाएंगे, है ना। अगर बता देंगे तो प्रॉपरली हमको भी प्रॉपर समय मिल जाएगा ना सर। यानी कि जो भी है निर्णय जल्दी हो, जल्दी से जल्दी निर्णय हो, ताकि हम फॉर्म डाल। फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री कार्यालय में जो है लेटर जा पहुंचा है फर्जी डिग्री के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी गण आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, जो अभी वर्तमान में अपेक्स बैंक की भर्ती हुई थी, उसमें जो कंप्यूटर डिग्री का जो सत्यापन हुआ था, उसमें ऐसी खबर निकल के आ रही है कि बहुत सारे अभ्यर्थी गण के द्वारा फर्जी डिग्री दी गई है कंप्यूटर से संबंधित जो प्रमाण पत्र। तो अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जो भी डिग्री दी गई है कंप्यूटर से संबंधित प्रमाण पत्र, उसको एक बार जो उनकी यूनिवर्सिटी या जो भी बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी की साइट है, उस पर एक बार दोबारा चेक किया जाए, सत्यापित किया जाए ऑनलाइन, ताकि वो जो फर्जी डिग्री है वो निकल जाए और उनका जो वाकई में जो डिग्रीधारी है कंप्यूटर से संबंधित जो वाकई में किए हैं, उनका नंबर लग सके। इस प्रकार की शिकायतें मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंची गई है। अभी देखने वाली बात है आगे क्या निर्णय होता है। तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की बातचीत करना चाहूंगा वन विभाग का। मैंने आपको बलरामपुर वन मंडल का बताया था। अब देखिए, ये दूसरे वन मंडल का एक और लेटर जारी हुआ है, जिसमें कि 15 जनवरी से जो वाहन चालक है हल्का एवं भारी वाहन, उसके लिए जो है डेट जारी कर दिया गया है। ये भी 15 जनवरी से 18 जनवरी तक जो है वो चल रहा है। तो अब आप देखिएगा, हर वन मंडल का जो भी नोटिस है वो धीरे धीरे जारी होगा। और लगभग आपको ये बताना चाहूंगा कि वाहन चालक जो हल्का एवं भारी वाला है, उसके लिए आप लोग सभी वन मंडल वाले यही बताऊंगा कि 15 जनवरी से चीजें प्रारंभ हो रही है, चाहे वो कोई भी वन मंडल के अंतर्गत आता हो। अब यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी फॉरेस्ट गार्ड संबंधित बातचीत चल रही है, तो बिल्कुल उसका भी अपडेट आपको बहुत ही जल्द जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि यही समय है आप लोगों के फिजिकल और जो भी वहां पे चीजें होती है उसको करवाने का। तो निश्चिंत रहिएगा, आप लोगों के लिए भी जो डेट है वो जारी कर दी जाएगी। इसके बाद अगली खबर की बातचीत करेंगे प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और बहुत ही महत्वपूर्ण CG सेट और CG टेट को लेके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोल सकते हैं, कल जो है स्कूल शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी उन्होंने जो है बैठक ली, और बैठक के बाद जो है निर्णय दिया गया कि 7 दिन के भीतर भर्ती नियम को बनाकर जो है भेजे, और जो भी प्रमोशन है और जो भी रिवाइज सेटअप है उसको पूरा किया जाए। अब आपको ये बताना चाहूंगा, जो प्राध्यापक जो है, प्रिंसिपल जो है कॉलेजों के लिए, उसके लिए भर्ती विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन वो नियम कायदे में फंस के चक्कर में वो अभी तक निकला नहीं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसकी तैयारी, लगभग 500 से अधिक पद जो है फिर से जो है प्रिंसिपल के निकलने वाले हैं। इसके अलावा सहायक प्राध्यापक के भी लगभग 500 से अधिक पदों पर जो है फिर से जो है भर्ती होने वाली है। और ये जो भर्ती विभिन्न
विषयों के साथ होगी। इसके अलावा इसके पहले कहा जा रहा है कि सीजी सेट जो है राज्य पात्रता परीक्षा वो होगी, और बोल सकते हैं सीजी टेट जो है बोल सकते हैं जो शिक्षक भर्ती के संबंध में रहता है वो जो है होंगी दोनों, और उसके बाद फिर जो है ये भर्ती विज्ञापन जारी होंगे। इस प्रकार की जो कवायदे है वो चल रही है। फिलहाल शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी खुश है और कहा जा रहा है कि शासन इसको 15-15 हजार के रेंज में जो है 3 से 4 वर्षों में जो है कंप्लीट करेगी भर्ती। अब ये देखने वाली बात है कि शासन इस पर किस प्रकार से निर्णय लेती है, लेकिन विभाग के द्वारा जो है यहाँ पे बहुत ही जोर शोर से जो है वो कार्य किया जा रहा है, और सभी अभ्यर्थियों के लिए ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस है कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण जो सामान्य ग्रेजुएशन से संबंधित भर्ती है, तो आपको बताना चाहूंगा फिर से जो है मुख्यमंत्री जी दूरदर्शन के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और उन्होंने वहां पे युवाओं के मुद्दे पर कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण 1 लाख पदों पर जो है फिर से जो है भर्ती की जाएगी और पूरी पारदर्शिता के साथ समयबद्ध तरीके से की जाएगी। एक बार फिर से दोहराया है। तो कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं कि अब मंत्रियों की भी नियुक्ति हो गई और विभिन्न विभागों के, जैसे हमने कहा था कि सचिव और कलेक्टरों के जो है परिवर्तन होंगे, और देखिए हो भी गए और कुछ बचे हैं और 2-3 लिस्ट और आना है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि किस प्रकार से त्वरित गति से चीजें चल रही है। अब आने वाले समय में बहुत ही जल्द सारी चीजें आपको क्लियर होते हुए दिखेगी ही। इसके अलावा अगर हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापम की भर्तियों के संबंध में, तो देखिए व्यापम में लगभग जो चीजें हैं बताया जा रहा है कि 21 जनवरी से चीजें जो है वो प्रारंभ हो जाएगी, जो रुकी हुई भर्ती परीक्षा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 21 और 28 से जो चीजें हैं वो प्रारंभ होने का है। कहा जा रहा है कि 21 जनवरी से इसको प्रारंभ करने की उनकी योजना है। हालांकि अभी ये योजना मूर्त रूप तब लेगी जब अध्यक्ष आएंगे और अध्यक्ष जो है उस पर अनुमोदन करने के बाद जो है वो चीजें आप लोगों के समक्ष आ जाएगी। कहा जा रहा है कि अध्यक्ष जो मनोज पिंगुआ सर है वो जैसे ही ज्वाइन करेंगे उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है व्यापम की जो रुकी हुई भर्ती परीक्षा है उसके लिए जो है समय सारणी जारी करना। तो इस संबंध में कहा यही जा रहा है कि लगभग 21 जनवरी से जो परीक्षा है वो आप लोगों की जो है रुकी भर्ती परीक्षा है वो प्रारंभ हो सकती है। अब ये तो देखने वाली बात है कि व्यापम क्या निर्णय लेता है, जो लेकिन हमारे सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि 21 जनवरी से जो है वो प्रारंभ हो सकती है। ये देखिए पूरी की पूरी संभावना है, लेकिन आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग 21 ज्यादा गैप लेके ना चले और 21 जनवरी आप अपना फुल टारगेट मान के चलिएगा। देखिएगा 21 जनवरी या 28 जनवरी और जो 5 फरवरी है 4 या 5 फरवरी 3 संडे पड़ेंगे, और उसके बाद 11 फरवरी को आप देखेंगे कि CGPSC प्री का एग्जाम रहेगा। तो बिल्कुल देखिए यही सब आप सभी को जानकारी देना था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।